आज हम बात करेंगे एक मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर क्या होता है दोस्तों? मल्टीमीटर एक नाम से सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा मीटर जो बहुत सारी क्वांटिटीज को मेजर करके आपको बता देगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज के अंदर अगर हम बात करें तो हमें चाहिए होगा वोल्टेज मेजर करना, हमें चाहिए होगा कोई करंट मेजर करके बता दे, हमें अल्टरनेटिंग करंट बता दे, हमें डायरेक्ट करंट बता दे, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दे, हम अगर कभी कोई डायोड या ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो वो कौन से बायस में है, कौन कलेक्टर है, कौन बेस है, कौन एमीटर है, ये सारी चीजें बता दे। हमें बता दे कि कोई सर्किट कंटिन्यू है या नहीं है, मतलब जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब कनेक्ट करूं इन दोनों केबल्स के थ्रू तो मुझे ये बता दे कि सर इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी लॉस तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजों को बताने के लिए हमारे पास एक है मल्टीमीटर जो कि सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देगा। आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास डीसी वोल्टेज की रेंज है। डीसी वोल्टेज की रेंज यहां पर मिली वोल्ट से लेकर के 200,000 वोल्ट तक रेंज वेरी कर सकती है। मेरे पास जो मल्टीमीटर है दोस्तों इसकी रेंज अलग और आपके पास जो मल्टीमीटर होगा उसकी रेंज में भी पॉसिबल वेरी भी कर सकती है। अब आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि जैसे मान लीजिए आप 9 वोल्ट की बैटरी का वोल्टेज मेजर करने वाले हैं तो आपको जो वोल्टेज को सेट करना होगा यहां पर वो कम से कम 10 वोल्ट या 20 वोल्ट के आसपास सेट करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो वैल्यू जिसको आप मेजर करने वाले हैं वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। कि अगर आपने 1 वोल्ट पे सेट कर दिया और आप 9 वोल्ट चेक करना चाहेंगे तो यहां पर वो 1 करके दिखा देगा डिस्प्ले में, मतलब आपको समझ जाना है कि आपकी जो लिमिट है वो वहां से एक्सीड कर रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप आगे जाएंगे तो यहां पर दिखेगा आपको एसी वोल्टेज का सप्लाई। आप एसी वोल्टेजेस को भी इस वाले मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको वहां पर दिखेगा डायरेक्ट करंट के लिए, है ना, कि कितना करंट आ रहा है, डीसी करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो मिली एम्पियर से लेकर माइक्रो एम्पियर से लेकर के मिली एम्पियर तक की रेंज में आपको ये सारे करंट भी यहां पर बता देगा ये कितना फ्लो हो रहा है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं, है ना, यहां पर भी आपके पास ओम से लेकर के किलो ओम तक की बहुत सारी रेंज तक की वैल्यूज दे रखी है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यूज को भी चेक करना होगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक ब्लू कलर के छोटे छोटे होल्स दे रखे हैं जो कि कलेक्टर बेस एमीटर लिखा हुआ है। यहां पर आप अपने ट्रांजिस्टर के तीनों लेग्स को इन होल्स के अंदर मैच करके HFE की वैल्यू को सेट करके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर बेस और एमीटर कौन से टर्मिनल्स हैं। साथ ही साथ यहां पर आपके पास एक स्क्वायर वेव जनरेटर भी है जिसमें आप इस रेड वाले वायर के थ्रू, मतलब जो रेड वाला वायर आ रहा है इसके थ्रू आप इस वाले मल्टीमीटर के थ्रू एक 1010 की पल्स को एज अ आउटपुट के फॉर्म में भी ले पाएंगे। और साथ ही साथ यहां पर जहां साउंड का सिंबल बना हुआ है उस साउंड के सिंबल पे आप जब लेकर के आएंगे तो ये कंटिन्यूटी चेकर बन जाएगा। ये मल्टीमीटर आपके लिए एज अ कंटिन्यूटी चेक करके बताएगा कि कोई एक पार्ट में सर्किट के अंदर कहीं कोई ब्रेक तो नहीं है। तो ये सारी फंक्शनिंग आप इस मल्टीमीटर के साथ सीख सकते हैं और इसको डिटेल में समझने के लिए, इस चीज को कैसे यूज करना है, इन सब चीजों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।